हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 के बारे में। जो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज़ थी, उनके क्वेश्चंस को क्या किया है मैंने एक पेज में लिख लिया है, ठीक है, ताकि मैं वन बाय वन आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि स्टेट रैंक कब आउट होगी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या फिर से रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो मतलब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन था। और कोर्स फीस कितनी लगती है, ठीक है, फिर चाहे वो आपकी सरकारी कॉलेज में हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में हो। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, कि हम लोग कौन सा वाला अच्छा होगा जहाँ पर नंबर भी ज़्यादा अच्छे आते हों, फीस भी कम हो, ऐसा। और डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के टाइम में, इसके भी बारे में लोगों ने पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला प्रश्न आपको दिख रहा है ना कि स्टेट रैंक कब आउट होगी, ये डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पे। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि ये और क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या फिर से रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड होगी। तो आपका जवाब है कि अभी क्या है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही मैं लिख दे रहा हूँ आपका कि अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, अभी चर्चा चल रही है, डिसाइड अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी डिसीजन लेना है कि क्या करना है, डेट और आगे बढ़ानी है क्योंकि फॉर्म जो है कम पड़े हैं, या फिर इन लोगों को स्टेट रैंक आउट करनी है। तो अभी इस पर कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, और ये 3-4 दिन में इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा कि इन लोगों को करना क्या है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है 50% चांस है कि आपकी जो है वो डेट फिर से बढ़ सकती है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं एक अपना बता रहा हूँ कि बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, बढ़ सकती है लेकिन 50% है। और शायद पीएनपी को ऐसा ना लगे और मतलब वो कि लोग समझ शायद लीजिए आप ना बढ़ाए, 50-50 कुछ हो भी भी नहीं सकता कहा जा है सकता है। ठीक और है, नहीं भी लेकिन हो मैंने सकता अपनी है। ठीक है, बताया आप क्योंकि लोग बहुत सारे मेंटली बच्चों ने प्रिपेयर रहें फॉर्म इस बात नहीं के भर लिए। पाए ठीक हैं है, और फॉर्म भी चलिए कम देखिए पड़े अब हैं। अगला ठीक है, क्वेश्चन क्या इसीलिए है। मैंने ऐसा कहा है। अभी डाउट है। देखिए ठीक है, यहाँ पर मैं इसीलिए एक आप चीज़ लोगों और कह को देता हूँ स्टेट ना रैंक अभी कि ये डाउट नहीं वाला बताई केस जा है रही थोड़ा थी सा। कब ठीक है, रिलीज होगी। ठीक तो है, चलिए ये देखिए, डाउट का केस है। तो 50-50 50% है, आप लोग आपकी डेट समझदार बढ़ हैं भी खुद। सकती ठीक है, है, बढ़ नहीं भी भी बढ़ सकता है, सकती है। नहीं ठीक भी है, बढ़ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगला बढ़ेगी है, शायद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग है वो जैसे ही आपकी स्टेट रैंक आउट होगी, ठीक है, तो जैसे ही स्टेट रैंक आउट हो जाएगी ना, उसके विदिन 15 डेज़ आपका जो है वो आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, पता चल जाएगा, नोटिस आ जाएगी कि आपका कब है। ठीक है, उसमें फ़ेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 रैंक के हिसाब से कि आपकी स्टेट रैंक कितनी आई है, उस हिसाब से आपकी वो होती है, काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो जैसे ही स्टेट रैंक आएगी वैसा ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ़ीस कितनी लगती है डीएलएड में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि सरकारी कॉलेज यानी कि डाइट की फ़ीस अलग होती है, प्राइवेट की अलग होती है। ठीक है, तो हम डाइट की बात करते हैं। तो जो डाइट कॉलेज होते हैं ना, उसमें जो आपकी फ़ीस लगती है वो 10,500 के करीब लगती है। मान लीजिए मोटा मोटा आप लगभग आप अप्रॉक्स 11,000 के करीब आपकी फ़ीस लगती है ये। ठीक है, ये आपकी 11,000 फ़ीस लग जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फ़ीस होती है फ़िक्स होती है, इसमें इसके अलावा आपसे कोई मतलब सुविधा शुल्क के नाम पर पैसा नहीं हटती। लेकिन प्राइवेट में बहुत लिया जाता है। प्राइवेट में क्या होता है ना कि फ़ीस आपकी बहुत वैरी करती है। कोई फ़ीस वाले, कोई कॉलेज वाले थोड़ी फ़ीस कम लेंगे, 2-3 हज़ार, कोई ज़्यादा लेंगे, और ये लोग सुविधा शुल्क के नाम पर बहुत पैसा ऐंठते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने बता रहा हूँ इलाहाबाद में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो 37,000 या 40,000, या कुछ कॉलेज जो है वो 42,000 भी लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वैरी क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सरकार ने फ़ीस डिसाइड की है ना, उससे ज़्यादा तो प्राइवेट वाला थोड़ा सा चार्ज कर ही सकता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने जाके, ठीक है, या फिर उसके अभिभावक ने जाकर वहाँ पर कॉलेज में कैसे डील की है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज अगर है तो वो आपकी फ़ीस कम भी कर सकता है और थोड़ी सी ऊपर नीचे भी कर सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आपने कैसे वहाँ पर कॉलेज में जाके डीलिंग की है। ठीक है ना। तो देखिए, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि देखिए कि फ़ीस कितनी लगती है। देखिए, ये जो 37,000 है कुछ कॉलेजों में लगती है, और 40,000 है वो भी कुछ कॉलेज में लगती है। ठीक है, सभी में नहीं लगती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा इलाहाबाद में कौन कौन से प्राइवेट अच्छे कॉलेज हैं। ठीक है, अगला है कि किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत आपको जानना है। तो जो एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है ना, आप लोग सिर्फ उसी में एडमिशन लीजिए, ठीक है। और देखिए मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मत ले लीजिएगा। आप लोग जब चॉइस फिलिंग करें काउंसलिंग के टाइम, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज आपका एनसीटी अप्रूव्ड है, ठीक है। आप लोग दलालों से बचिएगा, और साथ में ना जो आपके कोचिंग वाले हैं जो ये बताते हैं कि हम आपको बता देंगे कि उसमें कौन सा कॉलेज अच्छा, उन सभी लोगों का कमीशन बना होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चक्कर में मत पड़िएगा। आप ऐसे लोग से पूछिएगा जिसने खुद डीएलएड किया हो, वही बता सकता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने किया हो, जो कोचिंग नहीं चलाते हो, मतलब एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो, ठीक है। आप एस्पिरेंट से पूछेंगे, वो आपको सही डायरेक्शन देगा और सही गाइडेंस करेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं आपके एडमिशन के टाइम में, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लगेगा। तो एक तो आपको लगता है डोमिसाइल, क्योंकि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पर यूपी का रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के हैं ना, तो आपको लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। प्रायोरिटी मिलती है यूपी के लोगों को, ठीक है। दूसरा है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये तो होगा ही सभी के पास, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हैंडीकैप अगर है कोई, तो उसके पास भी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो भी हो। और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनके पास भी सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये कर बता दिया मैंने आपको। और साथ में देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ ना कि जो 4 के बाद, वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बनवानी है, वो ऑटोमेटिक जो आप काउंसलिंग करवाएंगे वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जैसे स्टेट रैंक स्कोर कार्ड, ये तब पता ही चल जाएगा क्योंकि ये तो पीएनपी रिलीज़ करेगा। फिर जो अगला है आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, ये कब आएगा ये भी आप जानते हैं, जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे और जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको अलॉटमेंट लेटर तब मिलेगा जब आप जो अपनी सीट को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है, आप अपनी चॉइस को लॉक कर देते हैं और आपको सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद आपको सीट कंफर्म करने के लिए आपको 5000 की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो क्या कर देते हैं, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और 5000 रुपये की स्लिप मिल जाती है, ठीक है। इनकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो बच्चे जो है ना वो काउंसलिंग में सीट पा जाते हैं, तो अगर उनको एक बार उन्होंने सीट लॉक कर ली, तो जान लीजिए कि वो आगे की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो फिर ना डायरेक्ट एडमिशन के ही टाइम ले सकते हैं, वो सेकंड थर्ड में नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब भी एडमिशन में ले और जो आप चॉइस फिलिंग करें ना, तो आप ऐसे कॉलेज दीजिएगा ना, गिन के टॉप 5 या टॉप 10 दीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज या डाइट जो भी आपको करना है, जो आपके घर के आसपास हो। पता कर लीजिएगा पहले जाकर वहाँ पर फीस क्या है, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको पछतावा हो। क्योंकि देखिए अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया ना, फिर उसके बाद आप सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ में नहीं आ पाएंगे, सिर्फ आप डायरेक्ट काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ आप वही डालिएगा कि जिनको आप रहें कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। जैसे पहले फेज़ में अगर वो नहीं मिला, तो आप सेकंड फेज़ में फिर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो 1 2 3 है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि नया बनवा लीजिएगा, पुराना मत रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो। डोमिसाइल हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये आप जो है वो नया सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया कि जब आप काउंसलिंग करने जाएं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में बहुत धोखाधड़ी चलती है, बहुत पैसा लूटा जाता है, ये कह के कि सुविधा शुल्क के नाम पे, कहीं टीचिंग में, कहीं असेसमेंट में, ठीक है। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, स्टेट रैंक कब आउट होगी। तो देखिए अभी स्टेट रैंक आउट का कुछ भी कन्फर्म नहीं है ये भी, ठीक है। तो इस पर भी क्लियर कब होगा, ये भी आपका 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि स्टेट रैंक, मतलब ये क्लियर होना है कि स्टेट रैंक निकालनी है या फिर डेट आगे बढ़ाना है, कि सरकार मतलब कि आपकी जो पीएनपी को है प्रस्ताव फिर से भेजना है या फिर उसको प्रस्ताव नहीं भेजना है और उसको स्टेट रैंक निकालें। अभी इस पर डिसीजन लेना है, ठीक है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये क्लियर नहीं है अभी, ये मतलब समझ लीजिए अभी ये डाउट में है ये चीज़ें कि होना क्या है। अभी जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा वैसे ही मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगा कि जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि और ये 3-4 दिन में कंफर्म हो जाएगा आपका कि स्टेट रैंक निकालनी है या फिर से प्रस्ताव भेजना है, ठीक है ना, कि डेट एक्सटेंड होगी इस चीज़ के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग कोशिश की है अपनी तरफ से, जितने भी आप लोगों के डाउट थे वो सारे क्वेश्चंस को
क्लियर करने की, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन मतलब डाउट आपके मन में है और छूट जाता है जो आपके मन में हो, तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग पता कर लीजिए आपके आसपास कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। मेरे से अगर कोई पूछेगा इलाहाबाद में प्राइवेट कॉलेज कौन से अच्छे हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।